सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ टार्ट्रिक एसिड, और केमिकल रिएक्शन ऑफ टार्ट्रिक एसिड में हमने एक दो रिएक्शन पढ़ी थी। आज अगली रिएक्शन पढ़ रहे हैं साल्ट फॉर्मेशन। तो साल्ट फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स देखो, जब टार्ट्रिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई जाती है तो सोडियम टार्ट्रेट बनता है। पहले मोनोसोडियम टार्ट्रेट फिर डाइसोडियम टार्ट्रेट बनता है। देखो कि टार्ट्रिक एसिड अपने पास जो टार्ट्रिक एसिड है वो टार्ट्रिक एसिड को आप ऐसे लिखते हो HOH COOH HO H और COOH, ये टार्ट्रिक एसिड है। समझ पा रहे हो? अब इसमें देखो, इसकी रिएक्शन NaOH से करवाए। NaOH कैसे ब्रेक होगा भाई? NaOH Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस। तो आप लोग इसमें लिखेंगे सोडियम टार्ट्रेट COONA, फिर नीचे क्या लिखेंगे HOH, फिर क्या लिखेंगे HO, फिर क्या लिखेंगे H C डबल बॉन्ड ONA। इसके 2 मोल ले लेंगे और माइनस 2 मोल H2। कितने मोल H2 निकल जाएंगे? 2 मोल। इसको बोलेंगे डाइसोडियम टार्ट्रेट। डाइसोडियम टार्ट्रेट क्या बोलेंगे? डाइसोडियम टार्ट्रेट। ये टार्ट्रिक एसिड के साथ साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। NaOH की रिएक्शन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो गया? साल्ट का फॉर्मेशन। नेक्स्ट अगली रिएक्शन है, अगली जो रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे अपन। कौन सी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सीडेशन। यहां लिखो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अपने पास जो ऑक्सीडेशन है वो ऑक्सीडेशन Ag2O के साथ में करवाएंगे। टोलेन रिएजेंट Ag2O देखो ये होता क्या है, Ag2O को टोलेन रिएजेंट बोलते हैं। और टोलेन रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएं टार्ट्रिक एसिड का, तो यहां पर मैं लिख देता हूं Ag2O की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन, Ag2O की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। देखना भाई, तो Ag2O की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाएं तो टार्टोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? टार्टोनिक एसिड। देखना भाई, CHOH COOH, यहां लिखेंगे CHOH और COOH। टार्टोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? टार्टोनिक एसिड। यहां लिख देंगे Ag2O। समझ पा रहे हो? और टार्टोनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है CHOH COOH और यहां लिखेंगे COOH। अब बाहर देखो क्या निकलेगा। बाहर एक निकलेगा आपके पास, एक तो निकलेगा HCO2। समझ गए? CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, इसको बोलेंगे टार्टोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? टार्टोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। कौन से एसिड का फॉर्मेशन हो गया? टार्टोनिक। अब बना कैसे टार्टोनिक? देखो भाई, इसकी मैकेनिज्म बताता हूं आपको मैं। मैकेनिज्म होगा, देखो क्या होगा। सबसे पहले तो अपन इसको तो सेम लिखते हैं, OH COOH, नीचे क्या लिखेंगे CHOH C डबल बॉन्ड OH। तो ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट होगा, तो अपने पास क्या बचेगा? CHOH C डबल OH और नीचे क्या लिखेंगे CHO प्लस CO2 प्लस H2O। ये बन जाएगा अपने पास। समझ पा रहे हो? एक तो CO प्लस H2, ऐसे लिखेंगे CO प्लस H2। अब देखो इसका पुनः ऑक्सीडेशन करवा दें। क्या करवा दें? ऑक्सीडेशन। तो अपने पास जो कंपाउंड बनेगा CH
OH C OOH और नीचे क्या लिखेंगे COOH, इसको बोलेंगे टार्टोनिक एसिड। क्या बोलेंगे टार्टोनिक एसिड। ये था अभी फर्स्ट ऑक्सीडेशन किसका Ag2O की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो अगला सेकंड ऑक्सीडेशन। सेकंड जो ऑक्सीडेशन पढ़ने जा रहे हैं वो H2O2 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। सेकंड लिखेंगे इसमें H2O2 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। H2O2 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में दूसरा जो ऑक्सीडेशन है H2O2, तो देखो स्टूडेंट टार्ट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन यदि H2O2 की उपस्थिति में करवाया जाए तो डाइहाइड्रोक्सी मेलेइक एसिड बनता है। डाइहाइड्रोक्सी मेलेइक एसिड देखोगे CH, यहां लिखेंगे OH, यहां लिखेंगे HO, यहां लिखेंगे H और यहां लिखेंगे COOH। आगे क्या लिखेंगे COOH और यहां क्या लिख देंगे H2O2 और ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो देखो स्टूडेंट्स ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो माइनस क्या लिखेंगे H2O और आपके पास कंपाउंड बच जाएगा C डबल बॉन्ड C और इधर क्या लिखेंगे HO, इधर क्या लिखेंगे HO और COOH, आगे COOH, इसको लेंगे डाइहाइड्रोक्सी मेलेइक एसिड। डाइहाइड्रोक्सी मेलेइक एसिड, क्या बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी मेलेइक एसिड। ये सेकंड टाइप का ऑक्सीडेशन है। थर्ड ऑक्सीडेशन देखो स्टूडेंट्स, किसी पर्पल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में यदि ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए तो सक्सेनिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड बनता है। 3 नंबर में देखेंगे पर्पल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन, किसकी उपस्थिति में पर्पल ऑक्सीकारक। तो देखिए पर्पल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में टार्ट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन यदि पर्पल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करवा दिया जाए तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड बनता है, साथ में CO2 प्लस H2 का निष्कासन होता है, साथ में CO प्लस H2 का निष्कासन होता है। देखना भी यहां लिखेंगे HO H C HO और यहां लिखेंगे H COOH यहां लिख देंगे ऑक्सीडेशन। पर्पल ऑक्सीकारक जैसे KMnO4 ले लिया हमने, क्या ले लिया KMnO4, तो इसमें देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा COOH और COOH प्लस। अब देखो इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 मोल H2O, CO2 कितने निकलेंगे, इसमें 2 मोल CO2 निकलेंगे तो 2 मोल CO2, ये लिख देंगे। ये पर्पल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन है। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अगला जो ऑक्सीडेशन है सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। 4 नंबर जो ऑक्सीडेशन है वो लिखेंगे अपन सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। तो देखो स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा, यदि टार्ट्रिक एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करें तो CO2 H2 निकलेंगे। देखो इधर देखो ये टार्ट्रिक एसिड है OH, यहां लिखेंगे COOH।
इसका ऑक्सीडेशन कर दिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। कौन से एसिड की प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन किया तो देखो क्या बनेगा। अपने पास देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो अपन लिखेंगे 2 मोल CO2 प्लस 2 मोल CO, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 4 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गई। अब आगे क्या बच गया? इसमें हाइड्रोजन बच गए। हाइड्रोजन बच गए तो आप लोग इसको हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं? देखिए भाई H2O। कितने मोल H2O? 1 2 3 4 5 6, 3 मोल H2O। CO2 CO प्लस H2 में निष्कासित होगा। ये ऑक्सीडेशन डायरेक्ट इसको ब्रेक कर देता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन इसकी लिख रहे हैं अपन HBr के साथ रिएक्शन विद HBr, यहां लिखेंगे रिएक्शन विद HBr के साथ। तो देखो सल्फ्यूरिक जो टार्ट्रिक एसिड है उसकी रिएक्शन HBr से करवाएं तो अपने पास 3,4 डाइब्रोमो टार्ट्रिक एसिड बनता है, या 3,4 डाइब्रोमो सक्सेनिक एसिड बनता है। देखना इधर देखो HOC और यहाँ लिखेंगे OH, यहाँ लिखेंगे HBr, यहाँ लिखेंगे HBr, क्या निकलेगा? H2। यहाँ क्या निकलेगा? H2 माइनस 2 मोल H2O, क्या बच जाएगा? CHBr COOH, और यहाँ में क्या लिखेंगे? COOH, इसको बोलेंगे डाइब्रोमो सक्सेनिक एसिड। क्या बोलेंगे? डाइब्रोमो सक्सेनिक एसिड। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये थे आपके टार्ट्रिक एसिड बनाने की, टार्ट्रिक एसिड की केमिकल रिएक्शन। आगे देखो स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। नया जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन हाइड्रोक्सी ट्राई, अभी तक तो डाइकार्बोक्सिलिक पढ़ रहे थे, अब नया टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग डालेंगे हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एग्जांपल है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कच्चे नींबू में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? कच्चे नींबुओं में, कच्चे नींबू में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? कच्चे नींबू में। सिट्रिक एसिड को देखो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं CH2 COOH, और यहां लिखेंगे CHO COOH CH2 COOH। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। और ट्राई कार्बोक्सिलिक, एक कार्बोक्सिलिक ये, दूसरा कार्बोक्सिलिक ये, तीसरा कार्बोक्सिलिक ये, 3 कार्बोक्सिलिक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या सिट्रिक एसिड। इसमें देखो एक OH समूह होता है, इसलिए इसको हाइड्रोक्सी मोनोहाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब ये सबसे ज्यादा पाया जाता है कच्चे नींबुओं में। कच्चे नींबुओं में मुख्य
रूप से पाया जाता है। कहां पाया जाता है? कच्चे नींबुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है। जो कच्चे नींबू होते हैं ना वहां पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आगे, अब इसका अपन फॉर्मेशन करेंगे तो यहां लिखेंगे जीएमपी ऑफ सिट्रिक एसिड। यहां लिखेंगे जीएमपी ऑफ सिट्रिक एसिड, जीएमपी ऑफ सिट्रिक एसिड। तो जीएमपी ऑफ सिट्रिक एसिड स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, यहां तक इतना ही काफी है। अगले पीरियड में अपन पढ़ेंगे जीएमपी ऑफ सिट्रिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स।